हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार केमिस्ट्री विद एलवी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग बेटा प्रीवियस लेक्चर देखा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्री रिक्वेस्ट केमिस्ट्री, ठीक है ना। बेसिक केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे और बेसिक केमिस्ट्री हम आपको जो लास्ट लेक्चर दिया था तो हमने उसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। एक आपका था आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइफर्स, ठीक है। तीन टॉपिक हमने आपको समझाए थे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोडाइफर्स, ठीक है ना। अब उसके जस्ट उसके आगे के 3 हम कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। एक आपका होता है आइसोटोन्स, या इसी को हम लोग बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसोटोनिक, ठीक है ना। तो उसके जस्ट बाद बेटा 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। हमने आपको पढ़ा चुके थे बेटा आइसोबार्स, आइसोटोप्स और आपको आइसोडाइपर्स। और आज आपका जो टॉपिक है आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक्स और आइसोटोनिक, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं। जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, दे आर द आइटम ऑफ डिफरेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन उनमें बेटा हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, बट उनमें न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है। उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। फिर एक बार सुन लेंगे, ऐसे डिफरेंट एटम जिनमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होता है, बट उसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, तो क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स कहलाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू आपका होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू आपका होता है P इक्वल टू E। मतलब जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट आपका है 1H3। मतलब ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है और ये हीलियम है। हाइड्रोजन देखिए बेटा ये एटॉमिक नंबर हो गया और इसका बेटा ये आपके ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाएगा P, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है P इक्वल टू E। मतलब जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें मतलब उस एलिमेंट में उतना ही बेटा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, उतना ही बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो P भी 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर 1 हो जाएगा। और एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि जो मास नंबर इक्वल टू होता है, मास नंबर इक्वल टू होता है P प्लस N के, ठीक है ना। P प्लस N, मास नंबर इक्वल टू P प्लस N। अब देखो मास नंबर बेटा 3 है, ये आपका हो गया 3 इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर 1 है, हमें न्यूट्रॉन का निकालना है, तो n बराबर 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 2। अब देखो न्यूट्रॉन ये हमारे हो गए फार्मूला, ठीक है ना। तो यहां पर P बराबर आपका जो P 1 के बराबर आ गया, E आपका 1 के बराबर आ गया और जो n है वो 2 के बराबर हो, क्योंकि जो n इक्वल टू वो n होता है, न्यूट्रॉन का नंबर होता है, वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग हीलियम में देखते हैं, तो हीलियम में देखो प्रोटॉन का नंबर 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 हो गया। अब जो हमारा न्यूट्रॉन है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो देखो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। अब देखो भाई प्रोटॉन का नंबर, और देखो ये भी नंबर चेंज है, ये भी नंबर चेंज है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर कैसा है? सेम है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर आपका 19 हो गया, इसका मास नंबर 39 हो गया, और ऐसे बेटा हमारा ये हो गया कैल्शियम और ये 40। मतलब कहने का ये हो गया, यहाँ पर भी देखो प्रोटॉन का नंबर आपका 19 हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर 19 हो गया। भाई प्रोटॉन का नंबर भी 19 हो गया और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 19 हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर देख ले रहे हैं, और न्यूट्रॉन का नंबर हम लोग निकालेंगे 39 माइनस 19 कितना आ गया 20। इसी प्रकार हम लोग कैल्शियम देखते हैं, तो कैल्शियम में देखिएगा जो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, मास नंबर आपका 40 होता है। तो प्रोटॉन का नंबर आपका 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका 20 हो गया, और n बेटा देखो इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास 20 आएगा। देखो न्यूट्रॉन का नंबर दोनों जगह कैसा हो गया? सेम। तो वही लिखा हुआ है, दे आर द आइटम ऑफ डिफरेंट, आइटम दो डिफरेंट होते हैं विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स कहलाते हैं। आइसोटोन्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको
केमिस्ट्री की ही वीडियो मिलेंगी। और हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमें उससे एक प्रकार की नई ऊर्जा मिलती है और हम अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आइसोएस्टर। आइसोएस्टर ये आपका आइसोएस्टर होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं, होती है दे आर द मॉलिक्यूल विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई भी हमारे मॉलिक्यूल्स है उसमें हमारा नंबर, आपका जो नंबर होगा वो सेम होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होगा। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का नंबर सेम होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होगा। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है CO2, एग्जाम्पल बेटा आपका CO2। तो CO2 में देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो देखो C आपका 1 हो गया और O कितने हैं आपके 2, तो आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए इस मॉलिक्यूल में कितने हो गए 3। और इस प्रकार से आप लोग अपने इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, ऑक्सीजन का 8 और 2 हैं तो 8 × 2 कर दिया हमने, तो आपका 16 और 6 आपका हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम लोग इसको देखा, इसी प्रकार से हम लोग देखो इसको देखेंगे N2O के लिए। तो N2O में हम लोग देखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बेटा आपका 1 हो गया। एटॉमिक नंबर क्या हो गया हमारा 1 हो गया, एक ये O1 है और N2 बेटा हमारे पास कितने 2 हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 3 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो भाई 7 × 2 मतलब 7 × 2 + 8 कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आइए देखो यहाँ पर भी 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर भी 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि जैसे उन्होंने दे दिया कि भाई CO2 का 4 एग्जाम्पल दे दिए, CO2 का कौन आइसो एस्टर होगा, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि CO2 में कितने एटम्स हैं, CO2 में कितने एटम्स हैं। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 का कौन सा आइसोटर मतलब आपका आइसो एस्टर होगा। तो उसमें देख बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, NH3 दे रखा होगा, N2O दे रखा होगा, उसमें H2O भी दे रखा होगा। तो हमें ये देखना होता है कि कितने एटम्स हैं और उसके इलेक्ट्रॉन भी सेम है या नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6 वाला टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो लिखा हुआ है दे आर द एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स या आयन विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रखते हों वो आपके क्या कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज कहलाएंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गई। जैसे हमारा Cl- हो गया। अब Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और एक है माइनस लगा हुआ तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे Ar का कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया Cl- का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी वो Ar होगी, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेंगे H2O का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा, तो H2O में देख लिया हमने भाई 2 ये हो गए और ऑक्सीजन का 8 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोग ये देखेंगे मतलब जो H2O का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन है। अब जैसे NH3 आयन का 7 हो गया और H3 का 3 मतलब 3 हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये चीज हो गई। या हम लोग और एग्जाम्पल देंगे BF3 का कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कि देखो आपका 5 हो गया और ये आपका 9 × 3 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे बेटा आइसो2 का भी देखो 32 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा CO का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होगी। उन्होंने देखेंगे आपका H2O दे दिया, CO2 दे दिया, N2O दे दिया, NO दे दिया, ठीक है ना। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसमें दे देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया CO की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होगी। देखेंगे भैया आप लोग ध्यान से, CO माइनस कर ले रहा हूं, CO हमने माइनस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे CO माइनस कर लिया तो C का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो 6 और 8 कितना हो गया अब 14 और एक बेटा ये माइनस हो गया तो आपका क्या हो गया 15 हो गया। अब ये देखते 15 किसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखो नाइट्रोजन का हो गया 7 और इसका हो गया 8, आपका 15 हो गया, ये आंसर आ गया। तो आप समझ गए ना कैसे क्वेश्चन आएगा। पूछ लेगा कि ये बार इस स्पीसीज का कौन सी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन दबाइएगा, जिससे कि मुझे आपको उससे एनर्जी मिलती है। जय हिंद।